हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गंदी और गलीज रियासत की बात करने जा रहे हैं जो कि है पाकिस्तान के शहर कराची से भी बहुत छोटी, लेकिन उसने पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और ताकत में आज पूरी दुनिया से आगे निकल चुके हैं। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से पूरी दुनिया क्यों डरती है और ये मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। आखिर ये कैसे पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाता है और ये लोग मुसलमानों को पसंद क्यों नहीं करते? कैसे ये हर शहर को अपना हिस्सा बनाते जा रहे हैं? आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या है? मुसलमानों का जीना उन्होंने क्यों हराम किया हुआ है? यहाँ पर रात के वक्त ऐसे ऐसे घटिया काम होते हैं कि बंदा सुनकर ही कानों को हाथ लगाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसको एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है, जो कि मशरिकी वस्ता में मौजूद एक नाजायज रियासत है। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं उसको कभी भी तस्लीम नहीं कर सकता। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 11 मिलियन के करीब है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के 97 मुमालिक में शुमार होता है। इस मुल्क का कुल रकबा 22,072 किलोमीटर है, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत छोटा है। हैरानगी की बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी कई गुना छोटा है। 1948 में इसराइल नामी रियासत दुनिया पर मौजूद नहीं थी और इस मुल्क का रकबा कभी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे मुल्कों पर हमला करके रकबे पर कब्जा करके उनको अपने कब्जे में शामिल कर लेता है। दर हकीकत यही वो सरजमीन है जहां सदियों तक फलस्तीनी मुसलमान आबाद रहे। आज भी फलस्तीन के इलाके यानी गजा की पट्टी और मगरिबी किनारा मुसलसल तनाज़ात की वजह से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ होने वाला हर बड़ा वाकया बैनुल अक़वामी सियासत पर भी गहरा असर डालता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसराइली आबादी तकरीबन 1,50,00,000 के करीब समझी जाती है। इनमें से लगभग 74 लाख इसराइल में रहते हैं, जबकि बाकी अमेरिका, यूरोप, कनाडा और दीगर कई मुमालिक में आबाद हैं, जहां वो मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे आबादी के लिहाज से यहूदी कई मुमालिक की बड़ी आबादियों में शामिल नहीं, लेकिन इसराइल को आलमी सतह पर कई बाअसर मुमालिक की सियासी और सिफारती हमायत हासिल है। इसी वजह से बहुत से मुमालिक इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने से गुरेज करते हैं, जबकि मुतादिद मुस्लिम मुमालिक भी गुज़श्ता बरसों में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अगर मशरिकी वस्ता के तारीख पर नजर डाली जाए तो एक दौर ऐसा भी था जब इराक, शाम, मिस्र और दीगर अरब मुमालिक इसराइल के बड़े हरीफ समझे जाते थे। ताहम वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ जंगों, अंदरूनी तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी बहरानों ने इन मुमालिक की ताकत को काफी हद तक मुतासिर किया, जिसके बावजूद खित्ते की सूरत हाल आज माजी से काफी मुख्तलिफ नजर आती है। दोस्तों, इसराइल वही मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को सूदी कारोबार पर लगाया, लेकिन खुद ये इबादत में मसरूफ हो गए। आज जो भी जुआ या जुए जैसी जो भी गेम मौजूद है, वो दरअसल इसी ने ही पूरी दुनिया को मुतारिफ करवाई थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा ज़हीन होते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसी मुल्क की हैं और आज ये मुल्क टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी महारत रखता है। जब भी इस मुल्क में कोई बच्चा पैदा होने लगता है तो उनकी माएं रियाजी के सवालात हल करती हैं और मुश्किल काम करने लगती हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनका बच्चा ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद होगा। दोस्तों, अब चलते हैं इसराइल के सबसे जदीद शहर तेल अवीव की तरफ। यही वो शहर है जिसे मुल्क का तिजारती और सकाफती दिल कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करती हैं। इसी वजह से इसराइल का ये शहर ज्यादा तरक्की याफ्ता बन चुका है। जहाँ भी नजर डालें, हर तरफ जदीद इमारतें, शॉपिंग सेंटर, दफातर और मसरूफ सड़कें दिखाई देती हैं। ये शहर बहरा रूम के किनारे आबाद है। इसी वजह से यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, जबकि समंदर की ठंडी हवाएं माहौल को खुशगवार बनाए रखती हैं। सर्दियाँ ज्यादा लंबी नहीं होती, इसीलिए साल के ज्यादातर हिस्से में साहिलों और स्विमिंग
पुल्स पर लोगों का रश लगा रहता है। शाम के वक्त यहाँ का मंजर देखने के काबिल होता है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें, मजहबी यहूदी मर्द अमूमन सफेद कमीज, काला सूट और सर पर एक खास टोपी पहनते हैं जिसे कैफा कहा जाता है। बाज मजहबी यहूदी लंबा कोट भी पहनते हैं और उनके दोनों कानों की तरफ लंबी लटें भी होती हैं जो उनकी मजहबी रवायत का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ यहाँ की खवातीन जदीद तर्ज जिंदगी गुजारती हैं और अपनी पसंद के मुताबिक हर तरह का लिबास पहनती हैं। यही वजह है कि तेल अवीव को इसराइल का जदीद और खुले माहौल वाला शहर भी कहा जाता है। इसराइल का दूसरा बड़ा शहर हैफा है जो तेल अवीव की तरह निहायत जदीद शहर समझा जाता है। ये एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 3 लाख लोगों के लगभग है। इस शहर में भी यहूदियों की बड़ी तादाद आबाद है। हैफा शहर समंदर के किनारे वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। यहाँ की बुलंदो बाला इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और साहिली मनाजिर इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। इस शहर की रातें भी तेल अवीव की तरह बहुत जदीद होती हैं। रात के वक्त यहाँ पर पार्टीज मुनक्किद होती हैं। लोग समंदर के किनारे नहाते और वक्त गुजारते नजर आते हैं। यहाँ शराब को कानूनी हैसियत हासिल है, इसीलिए कोई भी शख्स जहाँ इजाजत हो वहाँ शराब पी सकता है। यहाँ शादियों का अंदाज भी काफी मुख्तलिफ है। बहुत से बड़े शहरों में लोग बाकायदा शादी से पहले ताल्लुकात को तरजीह देते हैं, जबकि कुछ लोग देर से शादी करते हैं। इसी वजह से ऐसे बच्चों की पैदाइश भी होती है जिनकी परवरिश एक ही वालिदैन के जेर साया होती है। अलबत्ता मजहबी यहूदी तबका अपनी मजहबी तालीमात पर सख्ती से अमल करता है। वहाँ सिर्फ बाकायदा शादियाँ ही की जाती हैं और इसी को दुरुस्त समझा जाता है। ऐसे खानदान अमूमन ज्यादा बच्चों को तरजीह देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मजबूत खानदान उनके मुस्तकबिल के लिए मजबूत है। ये लोग अपनी रवायात के मुताबिक शादी की तकरीबात मुनक्किद करते हैं। शादियों में रक्स भी होता है, बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं और बहुत सी तकरीबात में शराब भी पेश की जाती है। अलबत्ता तेल अवीव इसराइल का सबसे बड़ा और जदीद शहर है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल बैतुल मुकद्दस यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार देता है। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए इंतहाई मुकद्दस शहर है। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है जो इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। आजकल बहुत सी यहूदी तंजीमें बैतुल मुकद्दस के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जमीनें खरीद रही हैं। इस मामले पर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान शदीद इख्तलाफात और तनाज़ात पाए जाते हैं और यही वजह है कि ये शहर आज भी दुनिया के हसास तरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, एक बात का जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसराइल का नाम सुनते ही मौजूदा रियासत को जहन पर लाते हैं, लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इसीलिए इसराइल बतौर नाम और मौजूदा रियासत इसराइल दोनों अलग तारीखी और मजहबी हवालों से इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इसराइल नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी वाज़िह तौर पर दर्ज होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामत है सिवाय इसराइल के। इसी वजह से आम पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इसराइल का सफर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दुनिया के बहुत से ममालिक के शहरी यहाँ आने वाले मुसाफिरों की इंतहाई सख्त चेकिंग और तफसीली तफ्तीश की जाती है क्योंकि इसराइल सिक्योरिटी के मामले में दुनिया के सख्त तरीन ममालिक में शुमार होता है। तेल अवीव एक खूबसूरत शहर ही नहीं जबकि इसराइल का सबसे बड़ा मुआशी और कारोबारी मरकज भी है। दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जदीद ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ज्यादातर लोग अपनी जाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। शहर की सड़कें साफ सुथरी, कुशादा और जदीद अंदाज में तामीर की गई हैं जो इसकी तरक्की की अक्कासी करती हैं। इसराइल को तालीमी याफ्ता और खुशहाल लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग अच्छी आमदनी रखते हैं। इसी वजह से हर तरफ जदीद गाड़ियाँ, बुलंदो बाला इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यू शेकल है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।